Thank God for what we heard today. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जो हमने सुना है। I was thinking about repentance in some of the lives in the Bible. और मैं पश्चाताप के बारे में देख रहा था, जो कुछ लोगों के बारे में जो बाइबल में लिखा गया उन लोगों के बारे में। One is Job, और एक है जोब, and we know how he got to know about his heart's condition. और अयुब के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार वो अपना हृदय का जो दिशा है उसको वो जान लिया था। He did not come to know his heart's condition by digging into his heart. और वो अपना हृदय का स्थिति को खोद के उसने नहीं देखा। If we do that, we will be discouraged and condemned. और ऐसा अगर हम करेंगे बहुत हम लोग उदास हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे। God doesn't want us to look into our hearts directly. और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सीधा तरीके से हमारे हृदय को हम देखें। Every time the Lord says, look at Job saw the glory of God. और हर बार ये कहता है कि या अयुब को देखो, उसने परमेश्वर का महिमा को देखा था। When he saw who God was, और उसने जब परमेश्वर को देखा और जाना कि परमेश्वर कौन है, that brought a terrible real repentance in his heart. और तब जाकर के उसके हृदय में एक सच्चा पश्चाताप जो है वो आया। He said, I cannot even open my mouth now, I will keep my mouth shut. और मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपना मुंह को खोल नहीं सकता हूँ, उसको मैं बंद रखना चाहता हूँ। The self-righteous tongue that was constantly telling about his own righteousness. और जो अपना स्वार्थिक जो बातें हैं वो उसके ही धार्मिकता के बारे में बता रहा था। He had so much to tell about himself. You read so many chapters, he says so many things about himself. और अगर हम देखेंगे उसके पुस्तक में काफ़ी जगह में वो उसके ही बारे में वो बताता है। But then when God showed him in I think 1 or 2 chapters, God showed him who he was and his sovereignty, then he had nothing to say. और tब जब परमेश्वर ने उसको दिखाया कि परमेश्वर कौन है, वो देखने के बाद, वो जानने के बाद उसके पास कुछ बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। He had only one thing to say, Lord, he saw his sin and he said, I am wretched, and he repented. और फिर जब उसने परमेश्वर को देखा और उसने पश्चाताप किया और बोला कि मैं पापी हूँ, और उसने उसके ऊपर पछतावा किया। So that is the only way the Lord wants to deal with us. और इस तरीके से ही परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। Even Isaiah, we see he saw the Lord, the glory of the God he saw, and then his heart was he saw his own wretchedness. और यशायाह के बारे में भी देखते हैं कि उसने परमेश्वर का उस महिमा को देखा और फिर उसने अपना हृदय में उसने पछतावा किया। So I need to pray, Lord, show me yourself, show me your purity, your love. और मैं भी इसी चीज़ को मांगता हूँ कि प्रभु आपको दिखा, आपका वो महिमा को दिखा। And then your promise is that I will make you like this. और आपका वायदा है कि मैं तुम्हें इस तरीके से मैं तुम्हें बनाऊंगा। It is not me gritting my teeth and trying to produce this in my life. और मैं अपने दांत को दबा करके मैं अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहता हूँ। It is God who does this work in us as we look at him. और परमेश्वर है जो वो कार्य हमारे जीवन में करता है जब हम उसके ओर देखते हैं। When he shows himself to us, and then when we repent, it will not produce a condemnation in our hearts. जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और पछतावा करते हैं तो तब वो हमारे अंदर कोई ऐसा हमें कंडेमनेशन का जो बात है वो पैदा नहीं करता है। Anything that is from self, like self-righteousness, self-condemnation, self-justification, it's all from ourselves. It is not from God. और जो हम लोग अपने स्वयं अपनी चीज़ों को जब हम करते हैं और हमारे धार्मिकता को देखते हैं, वो सब हमारे द्वारा है। What begins, even repentance, it begins with self. It is not from God. और पछतावा भी अगर वो हमारे स्वार्थिक रूप से अगर है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। God brings a change in our hearts. God speaks to us and he brings repentance in us. और परमेश्वर जो है वो हमसे बातें करता है, वो हृदय के अंदर वो एक सच्चाई का एक पछतावा परमेश्वर लाता है हमारे जीवन में। And that repentance will not produce a worldly sorrow, it produces a godly sorrow. और वो जो पछतावा जो है संसारिक पछतावा नहीं रहेगा, लेकिन वो परमेश्वर के सम्मुख में एक सच्चाई तरीके से एक मन फिराव रहेगा। And then there's a hatred, Lord, I don't want to do that sin again.
और एक भय रखने की बात रहेगा कि मैं उस पाप को वापस नहीं करूंगा, and an increased sensitivity when I even sin in my thoughts. और एक चौकस करने वाली बात बन जाएगी कि मैं मेरे ख्यालों के अंदर में भी मैं उस पाप को नहीं करना चाहता हूँ। As if I don't work it out, then it will remain blunt. I will not be sharp. और अगर मैं उसके ऊपर काम नहीं करेगा तो वो वैसे ही एकदम बिना धार का रहेगा। But there will be a time when we work it out, we will know that we are becoming more and more sensitive. और जब हम उसके ऊपर काम करेंगे तो भी तब हम जानेंगे कि हम बहुत ही चौकस हैं और चीज़ों को जानते हैं। May God bring in me as well as in each one of us true repentance. और परमेश्वर मेरे अंदर और हम सब के अंदर एक सच्चा एक पछतावा हमारे अंदर प्रभु लाए। Not that I feel discouraged, Lord, your standard is so high. और ये हमें अपने आप को उदास नहीं करने का कि परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड जो है वो ऊंचा है। But Lord, I believe in your promises. You have promised this in your word that you will do it in me. परमेश्वर, हाँ, मैं आपके वायदा के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ कि वो वायदा को आप मेरे जीवन में पूरा करेंगे। You will help me to love like you loved. और आप मेरी सहायता करोगे कि आप मुझे प्रेम करने के लिए जैसे आपने मुझसे प्रेम किया, And to forgive like you forgave. और जैसे आपने क्षमा दिया वैसे मैं भी क्षमा कर सकूं, And to bear like you bore with others. और जिस तरीके से आपने सहन किया है उसी तरीके से दूसरे को मैं सहन कर सकूं, To be compassionate to those who I find very hard. और मैं अपने तरफ से मैं दया दिखा सकता हूँ जिसके ऊपर मैं एकदम मतलब मुझे कुछ विरोध रहता है तो उसके ऊपर मैं दया दिखा सकता To be patient when there are so many temptations to be impatient. हूँ, और मैं धीरज दिखा सकता हूँ जब मेरे चारों ओर बहुत सा जो परीक्षा करने वाली जो बातें हैं उस समय। May God do this work in us. परमेश्वर ये बातें ये चीज़ें मेरे अंदर करे और हमारे अंदर करे। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो आज का वचन भाई डेनी के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जैसे अब आने वाले दिनों में जो हमारा कैंप जाएगा तो हम कैंप में सभी लोग मिलेंगे, एकत्र होंगे सब लोग, तो हम कौन सा मन लेकर वहां पर जाएंगे? क्या हम एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं या फिर एक जो संगति जो प्रभु हमें देना चाहता है? जैसे लिखा है वचन अपना कि जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। जब हम अपना हृदय अपना मन परमेश्वर की ओर लगाए रहते हैं, जब वहाँ पर हम संगति करेंगे प्रभु की ओर से, तो हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। जब महान परमेश्वर राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु जब हमारे बीच में उपस्थित होएगा तो हमारा मन वहाँ पर किस तरह का होना चाहिए? प्रभु कहता है आनंदित रहो, आनंद करो। वहाँ पे लिखा है फिलिप्पी 4:4 में कि आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, यानी आनंद वो हमें देना चाहता है। वो कौन सा आनंद है जो हमें वहाँ लेना है? प्रभु मुझे वहाँ पर बैठा हुआ था तो भजन संहिता 33 उसका वचन मिला मुझे, उसका पढ़ेंगे हम 12 से 15 तक। क्या ही धन्य है वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वो समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वो पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। तो भजनकार कहता है कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वो सब मनुष्यों को निहारता है, हम सब को निहारता है, हम सब को देखता है, क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, उसके निज भाग हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ है। आज हम उसको हे अब्बा हे पिता कह करके बुला सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के ही द्वारा हमारा विश्वास बढ़ा है। जब हम पापी थे, हमारे अंदर कोई भी ऐसी बातें नहीं थी, सिर्फ हमारा जीवन हमारे प्राण सिर्फ अंधकार की ओर था। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना और अपने पाक पवित्र लहू से हमें धो करके शुद्ध और पवित्र किया। शुद्ध और पवित्र करने के द्वारा ही हमारा मेल परमेश्वर पिता से हुआ।
क्योंकि उसकी बुलाहट है हम सबके लिए पवित्रता की। तो मैं ये सोच रहा था कि जब परमेश्वर ने हमें अपनी बुलाहट में पवित्रता के साथ बुलाया है, और यहाँ पर भजनकार कहता है कि उसकी दृष्टि हम सब की ओर लगी हुई है, हम सबको वो देखता है, तो हमें अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना है। एक ईमानदार जीवन जो आज हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि मैं घर में जिस तरह से जीवन व्यतीत करता हूँ, तो वैसा ही मुझे, जहाँ मेरे काम की जगह है मुझे वहाँ पर भी वैसा ही रहना है। जहाँ मैं काम की जगह पर हूँ, तो मैं यहाँ जब कलीसिया में आता हूँ तो मैं एक पूरी रीति से अपने आप को आत्मिक साबित करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरे अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग जीवन है, तो ये मेरे अंदर एक कपटी स्वभाव का है, एक ढोंगीपन का जीवन है, जो परमेश्वर को कतई भाता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ईमानदार जीवन देखना चाहता है, एक पवित्र जीवन देखना चाहता है। इसलिए वो हमें स्वर्ग से देखता है, हर एक को जांचता है कि हम किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाए रखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो परमेश्वर की निगाह है, जो परमेश्वर की दृष्टि है, जरूर हम उसे देख पाएंगे। और जो प्रभु कहता है आनंदित रहो, तो उस आनंद में हम सहभागी होंगे। जो आने वाले दिनों में जो परमेश्वर की एक सहभागिता हमें मिलेगी, जो हम कैंप में जाएंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, तो परमेश्वर का हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। और वो आनंद जो परमेश्वर चाहता है, वो आनंद हमारे अंदर होना चाहिए। यदि हमारे जीवन ढोंगीपना का है, तो वो परमेश्वर का जो सच आनंद है, जो सच्चाई का आनंद है, जो पवित्रता का आनंद है, जो परमेश्वर हमें स्वर्ग से जो मन्ना, जो वचन देना चाहता है, वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो हमें पूरी रीति से परमेश्वर के भय से और डरते और कांपते हुए अपना हृदय परमेश्वर की ओर देते हुए, और परमेश्वर की निगाह हमारे ऊपर है, ये पूरी तरह से अपने हृदय में गढ़ते हुए हमें अपना जीवन चलाना है और एक ईमानदार जीवन जीना है। जो ये वचन हमें मिले हैं, अपने आप को इन वचनों के द्वारा जांचना है, परखना है, और उस आनंद में जो प्रभु हमें देना चाहता है, उस आनंद में हम रहना चाहिए। और वही मैं सोच रहा है कि वो आनंद तभी मिलेगा जब हम पूरी रीति से परमेश्वर को अपना हृदय देंगे और जो वचन हमें मिलते हैं उसे मानेंगे और मनन करेंगे, तो ही हम इस आनंद का उपभोग ले सकते हैं। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो आज का वचन हमें मिला है, और जो परमेश्वर का प्यार हम सबको आनंदित करता है। आने वाले दिनों में और हम परमेश्वर में पूरी रीति से उसके वचनों में और उसके आनंद में हम शामिल हो जाएंगे। तो प्रभु हम सबको इस वचनों के द्वारा हमें आनंदित करे, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें कि प्रभु हम सबको एक योद्धा बनाए, प्रार्थना का योद्धा बनाए, और अपने राज्य के लिए हम सब का इस्तेमाल करें। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, और उस वचन को खास करके जीवन में और ज़्यादा बहुताई से उसको फॉलो करना चाहता हूँ। जैसे आज हमने सुना है, और इतना ही नहीं, पिछले हफ्ते भी भाई अबू ने भी इसके ऊपर काफ़ी बताया भी है। वो है रोमियो का 12 का 9। रोमियो का 12 का 9 इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लेट लव बी जेन्युइन, अबोर व्हाट इज़ ईवल, होल्ड फास्ट टू व्हाट इज़ गुड। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा ना करो, और भलाई में लगे रहो। यहाँ पे 3 बातें हैं जो सचमुच में हमारी, और खास करके मैं यही चाहता हूँ कि मेरी आत्मिक जीवन में इसको लेकर के चलूँ। वो प्रेम जो मेरे अंदर रहे एक दूसरे के लिए, वो एकदम निष्कपट रहना है, दैट इट टू बी जेन्युइन, विच आई रियली वांट टू सीक इट, एंड आई वांट दैट लव इनसाइड मी। आई डोंट वांट टू शो दैट आई लव। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं दिखाऊँ कि मैं प्रेम करता हूँ, या उसमें कोई डोंग रहे। दैट वो प्रेम जिसके अंदर परमेश्वर उस सच्चाई को देखे। और दूसरा बात यहाँ पे लिखा है कि बुराई से घृणा करना, बुराई सब तरीके के बुराई से घृणा करने के लिए, टू हेट ईवल, not to have a dot of it and try to get out of it to the maximum what is possible. हम काफ़ी बार कोशिश तो करते हैं, लेकिन काफ़ी बार मैं खुद कोशिश करता हूँ, लेकिन किधर ना किधर कुछ तो रह जाता है। लेकिन पूरे तरीके से उसका घृणा करूँ, एंड होल्ड फास्ट टू डू व्हाट इज़ गुड। और तीसरी बात जो लिखा है
कि भलाई में लगे रहने के लिए। मैं इन बातों को अपने लिए एक उत्साहित करने की बात को लेता हूँ। आई टेक एन encouragement ऑन दिस 3 words, that the love to be genuine, and to hate evil, and hold fast to do what is good. मैं इन 3 बातों को अपने जीवन में लेना चाहता हूँ और बहुताई से इसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ कि निष्कपट प्रेम होने के लिए और बुराई से घृणा करने के लिए और भलाई में लगातार लगे रहने के लिए। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे। थैंक यू। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज वचनों से भाइयों के द्वारा जो बात की है, और स्पेशली मन फिराव को लेके, और ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रभु ने हम सबके जीवन में वचनों के द्वारा दिया है। और मैं जब ये सब सुन रहा था भाइयों का, तो मेरे मन में एक वचन जो प्रभु ने जो दिखाया वो है कि मैथ्यू चैप्टर 5 वर्ड 17, और वो इस प्रकार है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना प्रारंभ किया, मन फिराओ और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। कि कितना इम्पोर्टेंट था प्रभु का जो ये वचन। और प्रभु ने जब अपनी उपदेश की देने का जो शुरुआत की, वो सबसे पहले ये विषय चुना कि मन फिराना कितना इम्पोर्टेंट है। और ये हमारे लिए भी आने वाले समय में हर दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसे कई क्षेत्र है जहाँ पे हमें इन चीजों को ध्यान रखना है और हर दिन मन फिराना है। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में प्रभु हम सबकी सहायता करेगा इन सभी इन विषयों को, स्पेशली मन फिराने को लेके। हमें इसे बहुत इम्पोर्टेंट अपने लाइफ में लेना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने जो हमें आशीष और अनुग्रह दिया वचनों के द्वारा। आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में और इस पर्टिकुलर इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को लेके प्रभु हम सबके साथ बातचीत करें और हमें सही रास्ता दिखाए। धन्यवाद।